और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान के ओकारा में ड्रोन से हमला किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर ब्रेकिंग के जरिए जानकारी आप तक पहुंचा दे कि पाकिस्तान को हर मोर्चे पर भारतीय सेना इस वक्त ध्वस्त कर रही है। पाकिस्तान के ओकारा में ड्रोन से यह हमला किया गया है। देखिए, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिसकी शुरुआत की वो अब भी बदस्तूर जारी है। ओकारा में ड्रोन से यह हमला किया गया है। पाकिस्तान के ओकारा में ड्रोन से यह बहुत बड़ा हमला हुआ है। क्या जानकारी यहां से अभी निकलकर सामने आएगी वो भी आप तक पहुंचेगी, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त चारों खाने चित हो रहा है। पाकिस्तान ने जो हिमाकत पहलगाम आतंकी वारदात को अंजाम देकर की थी, अब उसके अंत तक भारतीय सेना इस वक्त अपनी रणनीति के तहत, युद्ध रणनीति के तहत, युद्ध कौशल के तहत अंजाम तक पहुंचा रही है। पाकिस्तान में जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है इस वक्त, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार सकते में है। हवा में ही भारतीय सेना ने उसके ड्रोन, उसके फाइटर जेट, उसके लड़ाकू विमानों को मजा चखा दिया। आसमान में ही ध्वस्त कर दिया गया। वहीं पर पाकिस्तान के ओकारा में भी ड्रोन से यह हमला हुआ है और मौके की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत की पाक में ड्रोन स्ट्राइक सामने आई है। और वही बात कि पाकिस्तान सिर्फ वीडियो बनाता यहां पर रह गया है और अब भी वीडियो यहां पर अपनी बर्बादी का पाकिस्तान की आवाम बनाती हुई नजर आ रही है। दरअसल ये पाक सरकार और पाक सेना की वो कर्मी है जो इस वक्त वो अंजाम के तौर पर भुगत रही है। बड़ा एक्शन भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो शुरू किया गया वो अब भी इसी तरह से जारी है। ये भारत की पाक में ड्रोन स्ट्राइक है, मिसाइल स्ट्राइक, ड्रोन स्ट्राइक लगातार जारी है भारतीय सेना की तरफ से। एक एक कदम के साथ पाकिस्तान को भारी नुकसान, चारों खाने चित किया जा रहा है। दरअसल ये पाकिस्तान का ओकारा है और पंजाब प्रांत में ही ओकारा आता है, जहां पर ड्रोन स्ट्राइक, ड्रोन अटैक के जरिए पूरा पाकिस्तान इस वक्त कांपा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जिसको अंजाम तक यहां पर पहुंचाना अभी बाकी है, युद्ध नीति के तहत, वो रणनीति, वो स्ट्रेटजी जो सटीक तौर से इस वक्त पाकिस्तान को चौतरफा मार रही है, उसकी जीती जागती ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर भारत की ये पाक में ड्रोन स्ट्राइक है। भारत एयर स्ट्राइक बखूबी जानता है, सर्जिकल स्ट्राइक बखूबी जानता है, ड्रोन स्ट्राइक, मिसाइल स्ट्राइक भी उसने साबित कर दी है कि वो आसमान में ही ध्वस्त करके अंजाम तक पहुंचाना जानता है। भारत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ भारत का जो एक्शन सामने आया है उसकी जीती जागती तस्वीर सबूत के तौर पर देखिए इस वक्त आपके सामने है, जहां पर भारत की पाक में ये ड्रोन स्ट्राइक सामने आई है। और देखिए, भारत ने पाकिस्तान के, बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, भारत ने पाकिस्तान के JF-17 लड़ाकू विमान को मार गिराया। आकाश मिसाइल सिस्टम से JF-17 लड़ाकू विमान ढेर कर दिया गया। दरअसल कल देर रात भारतीय सेना ने JF-17 को मार गिराया था। ये JF-17 है जिसे पाकिस्तान ने चीन से खरीदा था। JF-17 लड़ाकू विमान, भारत ने बॉर्डर पर आकाश मिसाइल सिस्टम की ये तैनाती बढ़ा दी है। आकाश मिसाइल सिस्टम जिसकी ताकत के आगे दुश्मन ध्वस्त हो जाता है, इसकी क्षमता शब्दों से परे है। और ऐसे में अगर JF-17 लड़ाकू विमान का जिक्र करें तो ये भी कम खतरनाक विमान नहीं है। हालांकि ये हल्का विमान होता है जो कि पाकिस्तान की मदद से चीन निर्मित विमान है। ये F-16 अमेरिका निर्मित विमान है जिसे ध्वस्त किया गया, तो वही JF-17 चीन निर्मित विमान है। लेकिन यह भी खुद साबित हुआ भारत की ताकत के आगे। आकाश मिसाइल सिस्टम की जो तैनाती है वो फिलहाल बढ़ा दी गई है, जिसके चलते JF-17 लड़ाकू विमान पल भर में ही ध्वस्त कर दिया गया। भारत का एक्शन, पाकिस्तान में बर्बादी और टेंशन। 48 घंटे में तबाही की कगार पर पहुंच गया पाकिस्तान। दुनिया के सामने पाकिस्तान ने फिर फैलाया दुनिया में आतंक की मशीनरी का सबसे बड़ा ऑपरेटर पाकिस्तान। जंग शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद औकात में आ गया है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी की भयानक लहर पैदा की। हम बढ़ते युद्ध और शेयर बाजार के गिरते हालात के बीच अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से तनाव कम करने में सहयोग की अपील करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से और ज्यादा कर्ज की अपील करते हैं क्योंकि भारत की जवाबी कार्रवाई से भारी नुकसान हुआ है।
यानी पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर दुनिया के सामने मदद की भीख मांगी गई है। तो भले ही आकाश मिसाइल सिस्टम हो या फिर S-400, जिसे भारत का सुदर्शन चक्र कहा जाता है। इस बीच एक और बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की CDS के साथ ये बैठक जारी है और बैठक में तीनों सेना के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। बस कुछ ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और DRDO चीफ की मुलाकात यहां पर होगी। DRDO चीफ से मुलाकात के बाद फिर CDS से भी मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दरअसल अभी भी बड़ी रणनीतियां जो है वो बनाई जा रही है वर्तमान में, ताकि भविष्य की ये पूरी तस्वीर मजबूती के साथ आए। उसके चलते हाई लेवल मीटिंग का ये दौर जारी है। जानकारी आप तक पहुंचा दे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की CDS के साथ ये बैठक में तीनों सेना अध्यक्ष इस वक्त मौजूद हैं और बस कुछ ही देर में रक्षा मंत्री और DRDO चीफ की मुलाकात यहां पर होगी और इस मुलाकात के बाद फिर CDS के साथ भी मुलाकात यहां पर राजनाथ सिंह करते हुए नजर आएंगे। दरअसल भारत के पास जिस तरह से सुदर्शन चक्र यानी कि S-400 ने अपनी ताकत दिखाई, पाकिस्तान के लड़ाकू विमान, फाइटर जेट, ड्रोन सभी को आसमान में ही उड़ते उड़ते ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद आकाश मिसाइल सिस्टम ने भी अपनी तैनाती को और ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन इस बैठक से जुड़ी जानकारी यतेंद्र हमारे साथ मौजूद है। यतेंद्र, इस बैठक को लेकर क्या कुछ खास इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, माना जाए, और आगे की क्या मजबूत स्ट्रेटेजी होगी? अब तक क्या मिला है, अब आगे क्या मिलने वाला है, सब कुछ इसमें तय होगा? देखिए बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कर रहा है और कल देर रात उसने मल्टी लोकेशन पर उसने ड्रोन और मिसाइल अटैक करने की कोशिश की। हालांकि भारतीय जवानों ने बड़ी बहादुरी के साथ उन सभी हमलों को नाकाम किया और जोरदार तरीके से पलटवार किया, क्योंकि प्रधानमंत्री पहले ही भारतीय सेनाओं को, जो तीनों सेनाएं हैं, उनको खुली छूट दे चुके हैं। अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की कोई उकसावे की कार्रवाई करता है तो उसको उसी की शैली में और जोरदार तरीके से जवाब देने के लिए पहले ही फ्री छूटे। और शायद यही वजह थी कि कल भारतीय सेना ने जवाबी पलटवार किया, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो या इस्लामाबाद हो, सभी जगह मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान को। और अब एक अहम मीटिंग, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है और आगे भी इसी तरह की उकसावे की अगर कार्रवाई पाकिस्तान करता है तो उसे किस तरीके से और कैसे जवाब दिया जाएगा, उसको लेकर एक बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख और CDS की मीटिंग चल रही है और फिर इस मीटिंग के बाद CDS और जो DRDO चीफ हैं उनकी बैठक भी शुरू होगी, क्योंकि DRDO की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। क्योंकि DRDO एक ऐसा संगठन है भारत सरकार का कि जो सेनाओं को जो मिसाइल्स, रडार या जो टेक्नोलॉजी है वो उनको उपलब्ध कराने का, उस पर रिसर्च करने का, उसको डेवलप करने का काम करता है। तो वो मीटिंग भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी।